नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 6 जनवरी शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर की गलती पशुधन सहायक भर्ती के कई चयनितों पर भारी पड़ गई है। इस वीवी ने एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा प्रोग्राम में काउंसलिंग के जरिए अभ्यर्थियों को ऐसे कॉलेज आवंटित किए जिनको राज्य सरकार से एनओसी नहीं मिली थी। विद्यार्थियों ने 2 साल का डिप्लोमा भी कर लिया। पशुधन सहायक भर्ती में चयन हुआ और दस्तावेज सत्यापन हुआ तो अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम इसलिए रोक लिया गया कि इन अभ्यर्थियों ने जहां से डिप्लोमा लिया है उनको राज्य सरकार से नियमानुसार एनओसी नहीं मिली हुई है। उनका कहना है कि हमें तो RAJUVAS ने कॉलेज आवंटित किया था, एनओसी है या नहीं यह देखने का काम यूनिवर्सिटी का है। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमारा चयन रोकना गलत है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने 9 दिसंबर को पशुधन सहायक भर्ती का अंतिम परिणाम जारी किया। इसमें कई अभ्यर्थियों को प्रोविजनल रखा गया है। कोटा में युवक को घर से बाहर बुलाकर 3 गोलियों से भून दिया गया। युवक के पेट और जांघ में गोली लगी है। उसका MBS हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। गोली मारने वाले घायल के पड़ोसी ही हैं। आदिल मिर्जा गैंग से जुड़ी जानकारी पुलिस को देने के कारण घायल से रंजिशवश गोली चलाकर भागे हैं। तीनों हमलावरों की तलाश की जा रही है। मामला कैथूनीपोल थाना क्षेत्र का है। घायल के भाई रहीम ने बताया कि उनका बड़ा भाई नईम घर पर था, तभी पड़ोस में रहने वाले शरीफ ने उसे फोन कर किसी जगह पर मिलने बुलाया। नईम बाइक से मिलने पहुंचा। बाइक से उतरते ही पड़ोसी ने उस पर गोलियां चला दी और भाग गए। रहीम ने बताया कि शरीफ और नईम पहले आपस में दोस्त थे। आदिल मिर्जा के कहने पर ही गोली मारी गई थी। थानाधिकारी अमरेश ने बताया कि जल्द ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उदयपुर के पानरवा थाना इलाके में केवड़ी जंगल में एक विवाहिता का शव मिलने के मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और आरोपी पति को जंगल में दबिश देकर गिरफ्तार किया। हत्या की वजह सामने आई है कि पत्नी बार बार ससुराल छोड़कर पीहर में रह रही थी, जिससे पति नाराज था। थानाधिकारी भागीरथ बुंदेला ने बताया कि 35 साल की कालीबाई पत्नी नाकलाल डामोर का शव बरामद किया है। पुलिस जांच से साफ हो गया कि कालीबाई की हत्या हुई है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका के पिता सुखलाल खराड़ी ने रिपोर्ट दी कि कालीबाई की शादी गांव के ही नक्कालाल से हुई थी और उनके 2 बच्चे हैं। कुछ महीनों से घरेलू कलह के चलते कालीबाई पीहर में रह रही थी। वहीं घटना के बाद आरोपी पति फरार हो गया था। पुलिस ने केवड़ी के जंगलों से आरोपी को डिटेन कर गिरफ्तार किया। राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था को स्टूडेंट्स के अनुसार बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने 2 अहम फैसले लिए हैं। एक और सरकारी स्कूलों में क्लास 1 से 5वीं तक के बच्चों के स्कूल बैग का भार कम करने की तैयारी की जा रही है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप इस फैसले का उद्देश्य बच्चों पर शैक्षणिक बोझ कम करना, उनकी सीखने की क्षमता बढ़ाना और भविष्य को लेकर जागरूकता विकसित करना है। दरअसल राजस्थान के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ने वाले बच्चों के स्कूल बैग का भार कम करने की तैयारी शुरू हो गई है। नई शिक्षा नीति के तहत सत्र 2026-27 से स्टूडेंट्स को 2 चरणों में किताबें बांटी जाएंगी। इस व्यवस्था के लागू होने से बच्चों के स्कूल बैग का वजन मौजूदा स्थिति की तुलना में करीब 50% तक कम हो जाएगा। भीलवाड़ा जिले के रायला थाना क्षेत्र में 31 दिसंबर की रात बाइक सवार की कार से टक्कर मारकर हत्या किए जाने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। जांच में सामने आया कि जमीन विवाद के कारण रैकी कर सुनियोजित तरीके से घटना को अंजाम दिया गया। थाना प्रभारी मूलचंद ने बताया कि लांबिया निवासी 42 वर्षीय रामनारायण जाट 31 दिसंबर की रात एक फार्म हाउस से लौट रहे थे। इस दौरान एक वर्ना कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में उनकी मौत हो गई। जांच में सामने आया कि लांबिया निवासी राम नारायण और भंवरलाल जाट के बीच जमीन को लेकर विवाद था। इसी विवाद के कारण भंवरलाल का भांजे सत्यनारायण ने हत्या की साजिश रची और दोस्त कमलेश धाकड़ निवासी गणेशपुरा और मिठूलाल जाट निवासी अरनिया के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। समान पात्रता परीक्षा यानी CET के प्रारूप में बदलाव पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड विचार कर रहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज के अनुसार समान पात्रता परीक्षा को RS की तर्ज पर प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा प्रणाली में लागू किए जाने की संभावना है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक समान पात्रता परीक्षा के नए प्रारूप पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक नई समान पात्रता परीक्षा से आयोजन की कोई संभावना नहीं है। इस फैसले से अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रणाली को लेकर स्पष्टता मिलेगी और भविष्य में चयन प्रक्रिया को अधिक प्रभावी व पारदर्शी बनाया जा सकेगा। पंजाब के लुधियाना जिले के मॉडल टाउन थाने में 1 करोड़ 5 लाख की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता करण छाबड़ा ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय में दी शिकायत में आरोप लगाया था कि अमनदीप सिंह और लखविंदर कौर ने द टू ग्लोबल इमिग्रेशन एंड एजुकेशन के माध्यम से कई छात्रों के स्टडी वीजा से जुड़े मामलों में उनसे व्यापार में निवेश करने के लिए बड़ी रकम ली। शिकायत के मुताबिक आरोपियों ने अलग अलग स्टूडेंट्स के नाम पर किए गए एग्रीमेंट दिखाकर यह रकम बिजनेस में निवेश करने के लिए ली थी, लेकिन तय समय पर न तो पैसा लौटाया और न ही कोई स्पष्ट जवाब दिया गया। पुलिस को दी गई शिकायत में करण छाबड़ा ने बताया कि कुल मिलाकर 1 करोड़ 5 लाख रुपए की रकम आरोपियों को सौंपी गई थी। जांच के बाद मॉडल टाउन थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डेडवाना पुलिस ने एक ठग गिरोह का पर्दाफाश कर 5 बदमाशों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने 13 बाइक, 1 बोलेरो, 1 कैंपर गाड़ी और मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने कुचामन के चिन्हित क्षेत्रों में दबिश दी। पुलिस थाना कुचामन सिटी, नामा, चितावा और मारोट की कुल 10 टीमों में 50 से अधिक पुलिसकर्मियों ने इस सर्च और कॉर्डन ऑपरेशन को अंजाम दिया। अभियान के दौरान पुलिस ने कुल 15 वाहन जब्त किए, जिनमें 13 बाइक, 1 बोलेरो गाड़ी और 1 बोलेरो कैंपर शामिल है। आरोपियों में से एक मच्छाराम के कब्जे से प्रतिबंधित प्रजाति का स्टार कछुआ बरामद किया गया। बरामद कछुए को वन विभाग को सौंप दिया गया है। पूछताछ में सामने आया कि इस आरोपी कछुए को दुर्लभ और चमत्कारिक बताकर लोगों से ठगी करता था। पुलिस ने ब्याज पर रुपए दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का भी भंडाफोड़ कर आरोपी मच्छाराम साठिया को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के भिवानी जिले के गांव किरावड़ निवासी एक व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब वह पैदल अपने गांव की ओर जा रहा था। इस दौरान किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों ने शव को सड़क किनारे पड़ा देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। गांव बागनवाला निवासी कनिका ने रिपोर्ट दी कि वे 3 बहनें हैं और सभी शादीशुदा हैं। उसकी शादी करीब 2 साल पहले गांव बागनवाला निवासी राहुल के साथ हुई थी। रात को उससे सूचना मिली कि उसके पिता गांव किरावड़ निवासी गिरधारी रात को तशाम रोड से पैदल अपने गांव लौट रहे थे। इस दौरान किसी अज्ञात वाहन चालक ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। बवानीखेड़ा थाना पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और आरोपी चालक की तलाश की जा रही है।